नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएफएफ न्यूज में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, अभिनंदन पाकिस्तान से भारत लौट चुके हैं और भारत में उनकी डीब्रीफिंग चल रही है। डीब्रीफिंग क्या होती है, सबसे पहले आपको बता दें। ये कोशिश होती है जानने की कि अभिनंदन के साथ पाकिस्तान में क्या कुछ घटा और उन घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से जोड़कर एक सीन तैयार किया जाता है ताकि पूरी पिक्चर जो है वो निकल कर सामने आ सके। और इसी डीब्रीफिंग से जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन का जीना मुहाल कर दिया था। पहले 24 घंटे अभिनंदन के लिए बेहद मुश्किल रहे, जहां पर न सिर्फ उन्हें पहले 24 घंटे सोने नहीं दिया गया बल्कि उनका गला तक दबाया गया। इसके अलावा और क्या कुछ हुआ, ये सारी खबर निकल कर आ रही है देश के जाने माने अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सूत्र को लेकर एक खबर छापी। इस खबर में उसने बताया है कि डीब्रीफिंग के दौरान जो टीम अभिनंदन की डीब्रीफिंग ले रही है उसमें मौजूद वो शख्स है और इसी शख्स ने ये खुलासा किया है कि अभिनंदन ने डीब्रीफिंग में इस बात का बयान दिया है कि पाकिस्तान में पहले 24 घंटे उनके लिए बेहद मुश्किल रहे। पाकिस्तान ने क्या कुछ किया वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। किस तरीके से उन्हें सोने नहीं दिया गया, किस तरीके से उन्हें घंटों खड़ा रखा गया, किस तरीके से उन्हें डिस्कम्फर्ट करने के लिए लाउड म्यूजिक उनके कान में बजाया गया, किस तरीके से उनके ऊपर लाइट, काफी तेज लाइट उनकी आंख पर मारी गई ताकि वो किसी तरीके से अपना फोकस लूज करें, किसी भी तरीके से वो डिस्कम्फर्ट हो। उनकी पिटाई भी की, ये सब कुछ किया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ताकि वो अभिनंदन से वो तमाम जानकारी निकाल सकें। जो सेना की अहम जानकारियां हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथ लग सकें। वो जानना चाहते थे कि किस तरीके से हाई सिक्योरिटी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो बेहद सीक्रेट होती है, जिसके जरिए सेना अपनी सेनाओं के साथ में कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन करती है, उसकी डिटेल जानना चाहते थे। इसके अलावा और भी कई सेंसिटिव लॉजिस्टिक चीजें पाकिस्तान लगातार अभिनंदन को टॉर्चर कर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से उसकी जो फाइटर प्लेन्स हैं उनकी प्लेसमेंट क्या होती है। और इन तमाम बातों को जानने के लिए उसने अभिनंदन को 24 घंटे तक जबरदस्त तरीके से ग्रिल किया। ये तमाम यातनाएं देने के बाद वो अभिनंदन से जानना चाहते थे कि आखिर भारतीय ट्रूप्स का जो डिप्लॉयमेंट होता है, यानी कि सेना की जो टुकड़ियों को किस किस जगह पर प्लेस किया जाता है, किस तरीके की स्ट्रेटजी से प्लेस किया जाता है, वो अभिनंदन उन्हें बताएं। इतना नहीं, पाकिस्तान ने इन तमाम जानकारियों को निकालने के लिए पहले 24 घंटे में अभिनंदन का गला तक दबाया ताकि किसी भी तरीके से अभिनंदन जो है, विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो टूट जाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने अभिनंदन से कई अहम जानकारियां निकालने के लिए कई और हथकंडों का इस्तेमाल किया। इन हथकंडों में एक हथकंडा रहा अभिनंदन को ब्रेक डाउन करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उन्हें कई घंटों तक खड़ा रखा। न सिर्फ खड़ा रखा बल्कि लाउड म्यूजिक यानी कि तेज आवाज में म्यूजिक भी उनके ऊपर बजाया गया ताकि उनको डिस्कम्फर्ट हो और वो साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन हो जाए। इसके अलावा तेज रोशनी के जरिए भी अभिनंदन पर जबरदस्त तरीके से टॉर्चर डाला गया। कोशिश की गई कि किसी तरीके से अभिनंदन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, किस तरीके से अपना जो फोकस है वो लूज कर जाए और भारतीय सेना की वो तमाम अहम जानकारी जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों लग सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया के जितने भी फाइटर पायलट्स होते हैं उनको इस बात की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से अगर वो दुश्मन के हाथों लग भी जाए तो कम से कम पहले 24 घंटे वो दुश्मन के टॉर्चर को किसी तरीके से हैंडल कर लें ताकि जो भारतीय सेनाएं हों इन 24 घंटों में अपनी फ्रीक्वेंसी से लेकर तमाम लॉजिस्टिक चीजें हों उनकी प्लेसमेंट को चेंज कर सके ताकि दुश्मन को किसी भी तरीके से अगर हमारे सोल्जर से कोई इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए तो वो उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना कर सके। इसलिए पहले 24 घंटे काफी अहम होते हैं और अभिनंदन इस पूरे टॉर्चर को झेलने के बावजूद भी टूटे नहीं। दोस्तों, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने जो अपने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है उसमें यह भी बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने 3 मोर्चे से भारत पर हमला करने की प्लानिंग की थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के, इंडियन एयरफोर्स के जवाबी हमले की वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि पाकिस्तान में पूरी कस्टडी के दौरान में अभिनंदन पाकिस्तानी आर्मी की कस्टडी में थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अभिनंदन से काफी जानकारी निकालने के लिए तमाम उन हथकंडों को अपनाया ताकि किसी भी तरीके से अभिनंदन टूट सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें 1999 में कारगिल वॉर के समय में भी पाकिस्तानी ट्रूप्स ने हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को पकड़ लिया था और उसके बाद उन्हें 8 दिन के बाद रिलीज किया था। इस दौरान नचिकेता को भी जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया गया था। नचिकेता को उस दौरान किए गए टॉर्चर में उनके बेहद करीब से पिस्टल से गोली फायर करने जैसे तमाम हथकंडे भी शामिल थे। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्र के हवाले से जो खबर छापी उसमें उसने ये भी बताया है कि किस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद में पाकिस्तान में अभिनंदन को लेकर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स और वहां की अथॉरिटी का जो बिहेवियर था उसमें तुरंत काफी चेंज देखने को मिला था। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि पहले से ही अंडरस्टूड था कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है अपने दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने में। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उसे अभिनंदन को छोड़ना तो पड़ा, लेकिन उसने कोशिश जरूर की कि 24 घंटे में किसी तरीके से अभिनंदन को ब्रेक डाउन कर सके, क्योंकि पाकिस्तान का F-16 मारने वाला जो फाइटर पायलट था वो अभिनंदन ही था और वो अभिनंदन को किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन करना चाहते थे। लेकिन मोदी सरकार का दबाव इतना जबरदस्त था इंटरनेशनल लेवल से कि पाकिस्तान सरकार को
घुटने टेकने पड़े। हालांकि जिसके बाद उन्होंने कोशिश ये की बताने की कि ये पीस जेस्चर के तहत किया जा रहा है, लेकिन असल मायने में यूके, यूएस और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान पर जबरदस्त तरीके से दबाव बना दिया ताकि पाकिस्तान किसी भी तरीके से अभिनंदन को और ज्यादा देर तक अपने पास न रख सके। जिसके बाद इमरान खान सरकार को दबाव में आकर यह ऐलान करना पड़ा कि वो अगले ही दिन अभिनंदन को भारत वापस भेजेंगे। हालांकि इमरान खान ने कोशिश जरूर की दुनिया के सामने ये पिक्चर पेश करने की कि वो पीस जेस्चर के तौर पर अभिनंदन को वापस भेज रहे हैं, लेकिन असलियत ये थी कि इंटरनेशनल लेवल पर मोदी सरकार ने इतना दबाव बना दिया था कि इमरान खान के पैरों की जमीन इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि उन्हें अभिनंदन को छोड़ना ही पड़ा। हालांकि इससे पहले उन्होंने कोशिश जरूर की जो उनके हाथ में वक्त आया है उसका इस्तेमाल वो कर किसी भी तरीके से हमारे सोल्जर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके जिसका वो इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकें। तो बहरहाल दोस्तों, आपको कैसी लगी खबर? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए तमाम अपडेटेड खबरें लेकर आते रहेंगे सबसे पहले। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे जाकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।